नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे वक्फ कानून को लेकर। थोड़ी देर में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। वक्फ कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। याचिका दायर कर एक्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। आज सुप्रीम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर याचिकाएं इसमें दाखिल की गई, याचिका दाखिल की गई एक्ट रद्द करने को लेकर। और ऐसे में अब सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा किस तरीके से दलीलें रखी जाती हैं। दलीलों को आज 3 जजों की बेंच सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर ये सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेगी। बस बेहद कम वक्त है, उसके बाद यहाँ पर तमाम इन दलीलों को सुना जाएगा। भले ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम सरकार ने नए वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो वक्फ कानून के समर्थन में 7 राज्य सरकारें पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार भी कोर्ट पहुंची। नए कानून को व्यवहारिक और पारदर्शी बताया है। सभी राज्यों ने अपना पक्ष सुने जाने की भी मांग रखी गई है। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम सरकार ने नए वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और सभी राज्यों ने अपने पक्ष को सुने जाने की मांग रखी है। बता दें कि यहाँ पर सिख दया सिंह ने भी वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि नए कानून के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि गैर मुस्लिम को वक्फ में दान से रोकना, संपत्ति पर उनके अधिकार, धार्मिक अभिव्यक्ति और आत्मा की आवाज को गलत तरीके से रोकना है। और इसी के साथ अब ये जो दलीलें दी जा रही हैं, इन दलीलों को सुना जाएगा। महज कुछ देर में ही शुरुआत इसकी होगी और समर्थन में जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी फरियादें रखी हैं उनको भी सुना जाएगा। बता दें एक बार आपको फिर से कि आखिरकार क्या है वक्फ संशोधन कानून, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी संभव शर्मा का हम रुख करेंगे ताकि अपडेट हमें सीधा कोर्ट से भी मिलती रहे। संभव, सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई और महज कुछ पल बीत रहे हैं, उसके बाद सभी की दलीलों को सुना जाएगा। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही रिपोर्ट कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच किसी भी पल बैठ सकती है। कोर्ट रूम, कोर्ट नंबर 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है वो खचाखच भरा हुआ है। मेरे पीछे ही कोर्ट नंबर 1 है, उसमें पूरा लॉयर्स बाहर तक खड़े हुए हैं। पूरी तरह से कोर्ट नंबर 1 भरा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे मैटर लगाया था। 2 बज चुके हैं। बेंच कभी भी बैठ सकती है। लगभग 70 से ज्यादा पिटीशन है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी है। और अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर यही है कि दोनों पक्षों की दलील रखी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी एक केवियट दायर किया था और केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। उसके साथ साथ ये जितनी दलीलें ठीक है, हमारे सहयोगी संभव का रुख करेंगे, अपडेट लगातार लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से संभव ताज़ा जानकारियां दे रहे थे कि बस अब कुछ ही पल बीत रहे हैं और उसके बाद सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई थी और उसके बाद 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई, जो अब कानून बन चुका है। और इसी पर आज दलीलें सुनी जाएंगी, क्योंकि इसको रद्द करने के लिए तमाम अर्जियां जो है वो लगाई गई हैं। संभव, कंटिन्यू कीजिए। संभव, क्या आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए हमारे सहयोगी से एक बार फिर से संपर्क साधने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 10 याचिकाएं जिनमें दलील क्या दी गई हैं ये आपको एक बार बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन 10 याचिकाओं पर सुनवाई आज होनी है उन्हें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आप विधायक अमनतुल्ला खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फरजुल रहीम और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने दायर किया है। तो आज ये सभी दलीलें सुनी जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका रखी है और उन्होंने भी अनुरोध किया है कि उनकी भी अर्जी को सुना जाए। जिस तरीके से वो इस कानून को देखते हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट एक बार जरूर सुने। और चलिए आप